हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम लेक्चर नंबर 15, टॉपिक एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन होती है। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो किससे डिटरमाइन होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। Thus the energy of orbitals increases as follows। कैसे इंक्रीज करेंगे? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर सो ऑन। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? 4s की, फिर 3s, फिर 2s। इसी को अब हम दूसरी तरीके से अप्लाई करते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब अभी हमने क्या सीखा कि 1s मतलब 2s की ज़्यादा रहेगी 1s से, तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। फिर ये जो 3s है ये 2s से क्या बड़ा है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अब ऐसे ही हमारा 4s है, 4s बड़ा है तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। अब बीच के बचे हुए में इज इक्वल टू का साइन कर दो, मतलब इनकी एनर्जी सेम होगी। इतना समझ में आया? अब ये देखते हैं, मैं अब दो डायग्राम बना रहा हूँ। दो डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड डायग्राम ये है। 1s यहाँ पर, 2s जो रहेगी 2s ये, 2p ये, एनर्जीज जो रहेगी ऐसे डिवाइड होगी। 3s की यहाँ पर, 3p की बाजू में, 3d की इस साइड। ये देखिए, फिर 1s की यहाँ, 2s की ज़रा सा उसके ऊपर, फिर 2p की यहाँ, 3s की उसके अप साइड, फिर यहाँ पर 3p, जहाँ पर 2p है उसके एग्जैक्टली ऊपर 3p ले लिए हम, फिर 4s और 3d ज़रा सा ऊपर 4s के। ये 4s के ऊपर 3d कैसे आया, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये मैंने जो बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द few electronic shells of hydrogen atom। ये हमारा ए वाला डायग्राम, ये हमारा बी वाला डायग्राम। तो ए वाले डायग्राम का ये है हाइड्रोजन एटम के लिए, और फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बी वाला डायग्राम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हालांकि 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि 2s और 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती हैं वो सेम होती है। एनर्जी सेम होती है, और इसी को हम डीजेनरेट कहते हैं। द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। द ऑर्बिटल्स having the same energy are called degenerate। फॉर एग्जाम्पल 2s और 2p ये दोनों सेम ऑर्बिटल्स में है। जो ऑर्बिटल है दोनों की मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल है, लेकिन जो एनर्जीज हैं इनकी वो सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। हाइड्रोजन एटम 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। हाइड्रोजन एटम क्या है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में है।
और वही उसकी सबसे स्टेबल कंडीशन है। क्या है? स्टेबल कंडीशन। और इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड स्टेट। जो भी एटम अपनी स्टेबल कंडीशन पे हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इतना समझ में आया? और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करता है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में वो न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं। इतना समझ में आया? सिंस इलेक्ट्रॉन इन द 2s और 2p और हायर ऑर्बिटल्स इन द हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट क्या हुई ये हाइड्रोजन एटम के लिए, वो देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1s के बाद 2s 2p। अब ये इससे हायर पोजीशन पे है, मतलब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब मिलेगी तो वो जंप करके अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर वो प्रॉपरली स्टेबल रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एन इलेक्ट्रॉन in the 2s और 2p और चाहे हायर ऑर्बिटल्स in a hydrogen atom is in excited state। समझ में आया? अब the energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that of the hydrogen atom, not only depend on its principal quantum number but also on its azimuthal quantum number। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स वाली एनर्जी तो मैंने यहाँ पर बता दी कि वो किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, लेकिन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ना ही सिर्फ वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, वो और भी सबशेल वाले मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। मींस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज azimuthal quantum number, that is L। For अब एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एन SPDF ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी, मतलब S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F सबकी डिफरेंट एनर्जीज होती है। इसका क्या रीज़न है कि सबकी अलग अलग एनर्जी है? इसका क्या मतलब होता है? जैसे SPDF जो भी शेल हो, सब शेल हो, नोट ये क्या है? SPDF ये सब शेल का नोटेशन है। तो इस ये अलग अलग एनर्जी का क्या मतलब है? तो जो आंसर है वो ये है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हैं उनकी सबशेल में म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होता है। अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर रफ में थोड़ा समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये क्या होंगे? रिपल्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे। रिपल्शन। और जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या होता है? ये तो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ इलों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये दो फिनोमिना आ गए, अट्रैक्शन और रिपल्शन।
अब हम क्या समझते हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसके लिए हम ये समझते हैं, जैसे कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन शो होता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। मीन्स मान लो ये एक शेल है, ये है हमारा न्यूक्लियस, इसको मैं एन से डिनोट किया, ये पहली शेल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन शो हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन शो हो रहा है। लेकिन वहीं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आना चाहता है। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज इंटरेक्ट होते हैं तो इन लोगों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, अट्रैक्शन इंटरेक्शन। और यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, इसको हम रिपल्शन इंटरेक्शन बोलेंगे। इंटरेक्शन। इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी रिपल्सिव इंटरेक्शन से ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन में फील करता है। इन जनरल आउटर शेल प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रिपल्सिव इंटरेक्शन। इसके लिए क्या है कि जो इनर शेल मीन्स ये इनर हो गई, एक और बना देते हैं, ये आउटर शेल है। मान लो ये आउटर शेल है, तो इनर शेल प्लस आउटर शेल, इनर शेल प्लस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिपल्सिव या रिपल्शन इंटरेक्शन के लिए। दूसरी तरफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये अट्रैक्शन इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, जिसको पॉजिटिव चार्ज को अब हम क्या बोलेंगे, Z से डिनोट करेंगे। अट्रैक्शन इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। इतना समझ में आया? अब मान लो कि इनर और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, क्योंकि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास हैं तो वो इजीली पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पर जो आउटर शेल वाले मतलब ये वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली या फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे ड्यू टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इतनी अच्छे से ये बाउंड करके रखेगा न्यूक्लियस को कि यहाँ पर क्या एक स्क्रीनिंग टाइप की बन जाएगी। स्क्रीनिंग मतलब एक पर्दे टाइप का बन जाएगा कि ये थोड़ा सा धुंधला या ट्रांसलूसेंट टाइप का इफेक्ट यहाँ पर आने लगेगा। ये न्यूक्लियस और ये आउटर शेल वाले, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, आउटर शेल, और इसको क्या बोल सकते हैं, इनर शेल। तो इनर शेल वाले लोग क्या एकदम अच्छे से पॉजिटिव चार्ज को जो कि न्यूक्लियस में है उससे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और जो ये बाहर वाले मतलब आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है इतनी ईजिली ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पर वो कम रहेगा, जैसे ये आउटर शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कम रहेंगे बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय पार्शियल स्क्रीनिंग। मतलब यहाँ पर क्या होने लगेगा, यहाँ पर पार्शियल क्या होने लगेगी, पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की पार्शियल स्क्रीनिंग होने लगेगी, मतलब Z की पार्शियल स्क्रीनिंग यहाँ पर होने लगेगी। ये मान लो यहाँ पर पार्शियल स्क्रीनिंग, पार्शियल स्क्रीनिंग, दिस इज नोन एज, तो इस चीज को क्या कहेंगे, शील्डिंग ऑफ द आउट शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउट शेल, और आउटर शेल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द
nucleus by the inner shell electrons। इसका मतलब मैंने समझा दिया है। और जो नेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा है वाया न्यूक्लियस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। एक और बार बताता हूं, जो नेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा है वाया न्यूक्लियस, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये एक नोट करने वाली यहां पर बात आएगी कि द अट्रैक्शन फोर्स और द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच ही में अट्रैक्शन फील हो रहा था, तो हम उसको द अट्रैक्टिव फोर्स experienced by the outer shell electron is directly proportional to the nuclear charge। अगर न्यूक्लियर चार्ज जो रहेगा बढ़ेगा तो आउटर शेल वाले उतना ही अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस से, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन उतना ही अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस से। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। और जो ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, अगर यहाँ पर एनर्जी जो रहेगी डिक्रीज करेगी तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये 1 अपॉन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी रहेगी, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का क्या मतलब है? वो बहुत ज़्यादा निगेटिव आने लगेगी। दोनों ही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन शेल और शेप पर डिपेंड करते हैं। सिंस अट्रैक्टिव स्लैश रिपल्सिव किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स अपॉन शेल एंड शेप। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एस जो ऑर्बिटल रहती है वो पूरी स्फेरिकल रहती है। कैसी रहती है? स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। तो क्या रहता है, जो ये जो रहती है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा ही पास में रहती है, तो ये न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल। अब आती है बात जेड इफेक्ट और एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल वो डिक्रीज करेगा। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा अच्छे से बाउंड रहता है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। सिमिलरली जो पी ऑर्बिटल रहता है न्यूक्लियस से ज़्यादा अच्छे से बाउंड रहता है एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल। तो जो एनर्जी निकल के आती है, एनर्जी एस पी डी, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, सबसे कम एनर्जी रहेगी हमारी एस की, फिर पी की, फिर डी की। लोअर मोर निगेटिव रहेगा, फिर ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव। इतना समझ में आया? आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। Since the extent of shielding of the nucleus is different for different orbital, since the extent of shielding
मतलब जो शील्डिंग की एक्सटेंट है न्यूक्लियस के लिए ऑफ द न्यूक्लियस से, वो क्या है, डिफर करती है, अलग अलग रहती है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब इससे क्या होगा कि एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है विद इन द सेम शेल, दैट इज एन। मीन्स जो एनर्जी रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एन और एल पे। मैथमेटिकल में जो एन और एल की एनर्जीज निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो यहाँ पर एक नया रूल रहता है एन प्लस एल रूल। अगर हमको यहाँ पर क्या करना है, कोई दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम है, तो मान लो एन प्लस एल से हम एनर्जी निकाल लिए, तो अगर मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी दोनों की वैल्यू अगर सेम हुई तो क्या करोगे, तो जिस ऑर्बिटल की एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, तो उसकी एनर्जी हम लोअर मानेंगे। किसकी, जो एन की वैल्यू अगर कम है जिस ऑर्बिटल में, मान लो यहाँ 1 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल है, मान लो ये ए ऑर्बिटल है, बी ऑर्बिटल है, इसकी एन की वैल्यू कम है इससे, तो हम इसकी लोवेस्ट एनर्जी मानेंगे। समझ में आया, किस ऑर्बिटल की मानेंगे, हम इस ऑर्बिटल की मानेंगे। एक नोट करने वाली बात यह है, डिफरेंट सबशेल ऑफ पर्टिकुलर शेल हैव डिफरेंट एनर्जीज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नोट, डिफरेंट सबशेल, अलग अलग सबशेल के लिए ऑफ पर्टिकुलर शेल, किसी भी पर्टिकुलर शेल में अलग अलग जो सबशेल होती हैं उनकी जो एनर्जीज आती हैं हैव डिफरेंट एनर्जी, जो रहती हैं एनर्जी डिफरेंट एनर्जी रहती हैं। किसमें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसा रहता है, और हाइड्रोजन एटम में सेम एनर्जी रहती है, सेम एनर्जी। एक और लिख सकते हो कि जब एटॉमिक नंबर मान लो Z अगर बढ़ेगा, तो जो सबशेल की एनर्जीज रहेंगी, सबशेल की एनर्जी डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन that of 2s orbital of lithium, and lithium is greater than that of sodium. Since जो एनर्जी रहती है s ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल की फॉर हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की रहती है, फिर E2s फॉर लिथियम, फिर इसकी रहती है, फिर E2s फॉर सोडियम इसकी रहती है, फिर E2s ऑफ पोटेशियम। सबसे ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम की रहती है। फॉर किसके लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए। समझ में आया। आज के लिए इतना ही। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।